नमस्कार, वेलकम टू विद्या मिंट। तो अभी तक आप एसएससी के घोटाले के मामला को आप समझ चुके होंगे। यदि आप अभी तक नहीं समझे हैं तो भाई ये आपके लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण की बात है और मेरे लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण की बात है, क्योंकि आप यदि ये सोच रहे होंगे कि इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है, हम बीपीएससी के स्टूडेंट हैं या हम किसी और चीज़ के स्टूडेंट हैं, तो मैं एक बात बता दूं कि जो लेटर धीरे धीरे है लिखा गया था वो सारे डिपार्टमेंट के लिए लिखा गया था और ये सारे जितने सारे एग्ज़ाम हो रही है सारे में इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। बीएसओ का एग्ज़ाम हो, एएसओ का एग्ज़ाम हो, और हाल फिलहाल में आपने सीजीएल और सीएचएसएल दोनों का, बिहार सीजीएल और सीएचएसएल दोनों में देखे होंगे। तो आप अछूते नहीं हैं इससे, ठीक है। आप यदि ये भी सोच रहे होंगे कि चलो 200 का ही है तो उससे भी बीट कर लेंगे हम, बट आप कैसे बीट करेंगे? आप प्रीलिम्स में बीट कर लिए किसी भी तरह, मान के चलिए आप सुपर पावर है आपके पास, प्रीलिम्स में आप बीट कर लिए, मेंस में कैसे करोगे भाई? मेंस में भी उनको 200 मार्क्स का एक्स्ट्रा दिया जा रहा है बेनिफिट। तो आप ये मान के चलिए कि यदि आप 2000 पोस्ट है तो 2000 पोस्ट में उनका 1950 जो संख्या होगी वो संविदा कर्मियों की होगी। 50 नंबर में आप रहेंगे तो आप किस तरह से तैयारी करेंगे वो आप सोचिए, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि आपको अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा, और हक के लिए खड़ा नहीं होंगे तो सारी सीटें बैकडोर से भर दी जाएंगी। संविदा कर्मी के नाम पे वो लोग आएंगे जिनके पास पैसे रहेंगे, वो भले संविदा कर्मी हो ना हो, पैसे हो तो सर्टिफिकेट भी खरीद लेंगे और वो जॉब भी पालेंगे, ठीक है। तो इससे एक अभियान के रूप में हम लोग शुरू किए हैं, और इसी अभियान के क्रम में क्या हुआ था कि रामांशु सर से बात भी हुई हमारी। तो रामांशु सर से बात हुई तो सारी बातें तो यहाँ पे शेयर नहीं कर सकते पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि रामांशु सर जितने मुखर होके इस घोटाले के खिलाफ बोले हैं या अपने यूट्यूब के माध्यम से जो बोल रहे हैं वो काफ़ी सराहनीय है। कम से कम यार वो और टीचर्स के अपेक्षा तो बहुत अच्छे हैं ना, जो अभी तक एक शब्द भी नहीं बोले हैं, इन चीज़ों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कोर्स बेचने के चक्कर में लगे हुए हैं, इस पर एक शब्द भी नहीं बोले हैं। और मैं बात बता दूँ तो जो मूवमेंट की बात हुई, आंदोलन की बात हुई, तो आंदोलन करने में भी जो अभी आगे आ रहे हैं वो असिस्टेंट इंजीनियरिंग वाले ही स्टूडेंट हैं। सीजीएल वाले, बिहार सीजीएल वाले बच्चे नहीं दिखे हमें, अभी तो इनका कोई ग्रुप ही नहीं बन पाया है। सब लोग दिलीप कुमार के उसमें संरक्षण में चाह रहे हैं कि एक बड़ा आंदोलन हो, और आंदोलन पे भी रामांशु सर की भागीदारी पे भी बात हुई। तो देखो मैं बताता हूँ, क्योंकि रामांशु सर के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, और बीपीएससी के मामला में देखे थे कि रामांशु सर कितना डटे हुए थे और कितने मुखर होके सबसे आगे आगे वही लीड किए थे और सबसे लास्ट तक वही लीड करने में थे। तो इस बार जो एसएससी के बारे में पूछा गया कि सर आपकी क्या भागीदारी रहेगी, तो उन्होंने बोला कि अभी मामला को तुल पकड़ने दीजिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिस्टम के, हम लोग जो लड़ाई कर रहे हैं ना, वो लड़ाई कोई एक दो लोगों से नहीं है, किसी इंस्टीट्यूट से नहीं है, किसी कमीशन से नहीं है। हम लोग की लड़ाई डायरेक्ट गवर्नमेंट से है, और जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं ना, वो ऐसे लोग नहीं बैठे हुए कि आप गए 2 दिन आप मूवमेंट किए और ये वापस ले लिया गया। ये पूरे सिस्टमेटिक तैयार किया गया है करप्शन करने के लिए, और इससे लड़ने के लिए ना एकजुट होना पड़ेगा, मतलब महा आंदोलन चाहिए होगा इससे लड़ने के लिए। नॉर्मली आप क्या करेंगे, आप 2 दिन के लिए जाइएगा, फिर से आप रोड पे, सड़क पे मूवमेंट करेंगे, पुलिस मार के आपको भगा देगी वहाँ से। तो वो इसके खिलाफ थे कि आप उत्तेजना में आके तुरंत से आप मूवमेंट कर दें। वो कह रहा है कि पहले इसको सबको समझने दीजिए, और वास्तविकता था, क्योंकि आज जो मिलने के लिए डेलीगेशन गई थी उसमें बिहार सीजीएल के बच्चे नाम मात्र थे। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि किसी को कोई मतलब है ही नहीं और सब लोग ऐसे ही जॉब ले लेंगे। तो ये चीज़ पता चलेगा, और ये चीज़ मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ आपके रिजल्ट आने के बाद पता चले, आपको पहले से ही अवेयर होगा। अब आप प्रूफ के तौर पे आप पीएचडी की जो रिजल्ट जारी हुई है उसमें देखो ना यार, अनरिजर्व कैटेगरी में मात्र एक वीमेन ही गई है, ठीक है, और बाकी सब लोग बाहर हैं, और दूसरे कैटेगरी में तो 1-2 लोग गए भी हैं, अनरिजर्व में तो बिल्कुल सुपड़ा ही साफ है। तो आप कैसे जॉब लोगे? तो आपको उठना पड़ेगा, और मूवमेंट की तैयारी, मतलब मूवमेंट ऐसा बनाया जा रहा है, और जल्द ही इसका और कोई डेवलपमेंट होता है तो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। फिलहाल तो ये है कि आप जितना हो सके एक साथ एकजुट होइए, और एक प्लेटफॉर्म पे अच्छे से सारे एविडेंस और जितने सारे अभी हाल फिलहाल में एग्जाम में जितने सारे नोटिफिकेशन में इसे मेंशन किया गया है उन सारी चीज़ों को लोगों को दिखाएं, और साथ में उस प्रूफ को भी दिखाएं जिसमें सारे लोग बाहर हो चुके हैं एग्जाम में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक वीमेन ही सिलेक्ट हो पाई है। तो भाई, तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, वो ये सोच रहे हैं कि सिर्फ हमें ही क्यों प्रॉब्लम हो और लोगों को प्रॉब्लम होगा।
तभी हम भी उठेंगे, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको एक और शायरी सुना देता हूँ। राष्ट्रकवि दिनकर के द्वारा लिखा गया था कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो जो तटस्थ होकर ये सोच रहे हैं कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, भाई आपके साथ भी ये जल्दी होने वाला है। और भाई मेरे पास कुछ वीडियोज हैं, किसी भाई ने भेजा था मेरे पास, वो एई के बच्चे थे। लिटरली मैं बता रहा हूँ कि वो लोग रो रहे थे, अपने सर्टिफिकेट जला रहे थे। तो वो वीडियोज देख के काफ़ी मुझे बुरा लगा कि ये बिहार में कब हुआ, हम लोग को तो पता भी नहीं चला कि ये मूवमेंट कब हुआ, कब कैसे हो रहा था। वो लोग रो रहे थे, कपड़े फाड़ रहे थे। वो सारे वीडियो मेरे पास कम से कम 10 वीडियो जैसे आए जब बच्चे अपना डिग्री जला रहे थे। तो वो सब देख के मुझे लगा कि यार बहुत गड़बड़ हो रहा है। जब सारे एग्जाम में ऐसा इम्प्लीमेंट होगा ना, तो लोग क्या करेंगे, उसके बाद उनके पास पछतावा के अलावा और कुछ बचेगा नहीं। तो अभी आप मुखर होकर खड़े होइए और इस जो अनजस्ट पॉलिसी है सरकार की, उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन की तैयारी करिए। धन्यवाद।